हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल कॉन्सेप्ट। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है वो है दोस्तों, व्हाट इज़ योर नेम एंड टेल मी अबाउट योर सेल्फ इन ब्रीफ। दोस्तों ये कॉमन क्वेश्चन है, हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर तो आपको रेडी कर कर ही जाना है। तो इसका आंसर आप कुछ इस तरह से दे सकते हैं कि माय नेम इज़ भूषण महाजन, जो मेरा नाम है दोस्तों, आप अपना नाम बोलिएगा। राइट दोस्तों, माय नेम इज़ भूषण महाजन, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड द सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन विद डिस्टिंक्शन and I have also done the 6 month internship which detail I have given in my resume। मतलब दोस्तों इसका मतलब हुआ कि मेरा नाम जो है, मतलब जो XYZ, मतलब आप अपना नाम बोल सकते हैं। मैंने अभी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, उसके साथ ही मैंने 6 मंथ का जो इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो भी किया है, जिसकी जो डिटेल है दोस्तों वो मैंने रिज्यूम में दी है। राइट दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये कॉमन है, ये तो आपको रेडी करके जाना ही होगा, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आप पहले क्वेश्चन का बहुत अच्छा से आंसर देते हो तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। राइट दोस्तों, तो उसके बाद दोस्तों आपको पूछे जा सकते हैं टेक्निकल क्वेश्चन, जैसे कि व्हाट इज़ द ब्लीडिंग इन कंक्रीट। कंक्रीट के अंदर ब्लीडिंग होना मतलब क्या, तो उसका आंसर आप कुछ इस तरह से दे सकते हैं कि ब्लीडिंग इज द वन ऑफ द फॉर्म ऑफ सेग्रीगेशन वेयर वाटर कम आउट टू द सरफेस ऑफ कंक्रीट एंड बीइंग द लोएस्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी अमॉन्ग द ऑल इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट। दोस्तों ब्लीडिंग दोस्तों सेग्रीगेशन का एक पार्ट है, जिसके अंदर क्या होता है कि कंक्रीट में से पानी बाहर, जो पानी होता है मिक्स किया, वो सरफेस पर आ जाता है, क्योंकि उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, जो सीमेंट सैंड एग्रीगेट है, जो बाकी इंग्रेडिएंट्स है कंक्रीट के, उससे कम होती है। राइट दोस्तों, इस तरह से आप उसका आंसर दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आपको पूछा जा सकता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टीरअप्स इन कॉलम। दोस्तों स्टीरअप्स का फंक्शन क्या है कॉलम के अंदर, तो आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं कि स्टीरअप्स आर प्रोवाइडेड टू रजिस्ट द शियर फोर्स एंड आल्सो टू होल्ड द कॉलम रेनफोर्समेंट इन प्लेस। राइट दोस्तों, स्टीरअप्स क्या करता है, शियर फोर्स को रजिस्ट करता है कॉलम और बीम में, एंड टू जो कॉलम के रेनफोर्समेंट होते हैं, मेन रेनफोर्समेंट, उनको अपनी पोजीशन में बनाए रखने के लिए दोस्तों स्टीरअप जो है कॉलम में यूज़ किए जाते हैं। ओके दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आपको पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू नो अबाउट टीएमटी। टीएमटी क्या है ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो टीएमटी का फुल फॉर्म होता है थर्मो मैकेनिकल ट्रीटमेंट। जनरली वी यूज द टीएमटी बार एंड शीट फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पज फॉर रीजन दैट दे हैव हाई स्ट्रेंथ, हाई कोरोजन रेजिस्टेंस कंपेयर टू द अदर नॉर्मल स्टील। राइट दोस्तों, सबसे पहले आपका ऐसा अगर क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है तो आप बोल सकते हैं, पहले उसका फुल फॉर्म बोले, जैसे कि टीएमटी का फुल फॉर्म होता है थर्मो मैकेनिकल ट्रीटमेंट, और हम वो कंस्ट्रक्शन में जनरली यूज़ करते हैं क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है और कोरोजन रजिस्टर भी बहुत अच्छा है कंपेयर टू अदर नॉर्मल स्टील। राइट दोस्तों, इसलिए हम टीएमटी यूज़ करते हैं। उसके बाद दोस्तों ये व्हाट आर द फंक्शन ऑफ कॉलम इन बिल्डिंग। कॉलम का फंक्शन क्या है बिल्डिंग के अंदर, तो ये बोल सकते हैं कि कॉलम इज अ वर्टिकल मेंबर इन अ बिल्डिंग वॉज प्राइमरी फंक्शन इज टू सपोज द स्ट्रक्चरल लोड एंड ट्रांसफर इट थ्रू बीम। अपर कॉलम ट्रांसफर द लोड टू द लोअर कॉलम एंड फाइनली टू द ग्राउंड थ्रू फुटिंग। राइट दोस्तों, मतलब क्या है, कॉलम का मेन फंक्शन क्या है कि जो बिल्डिंग फ्रेम है दोस्तों, उसके ऊपर जो लोड आ रहा है उसको सपोर्ट करना और उसको बीम पर ट्रांसफर करना। और दोस्तों अपर कॉलम क्या करता है, लोअर कॉलम पे अपना लोड ट्रांसफर करता है, और अल्टीमेटली दो है वो ग्राउंड तक पहुंचता है फुटिंग थ्रू। राइट दोस्तों, इस तरह से आपको इसका जवाब देना है। उसके बाद है दोस्तों व्हाट इज ग्राउटिंग। ग्राउटिंग क्या है, तो ग्राउट इज द फ्लूइड फॉर्म ऑफ कंक्रीट विच यूज टू फिल द वॉइड। राइट सिंपल, अगर कोई क्वेश्चन का आंसर बहुत छोटा है तो उसे छोटा ही बनाए रखे, बहुत लंबा खींचने की जरूरत नहीं। अगर इंटरव्यू पूछे तब आप उसको बड़ा कीजिए, बट अगर आप शॉर्ट में दे सकते हैं तो जितना हो सके उतना शॉर्ट में आंसर देने की ट्राई कीजिए। तो ग्राउट क्या है, फ्लूइड फॉर्म ऑफ कंक्रीट जो वॉइड फिल करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद है दोस्तों व्हाट आर द टेस्ट यूज फॉर चेकिंग द ब्रिक क्वालिटी। ब्रिक की क्वालिटी चेक करने के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं साइट पे, तो आप बोल सकते हैं वी कैन यूज द वाटर ऑब्जर्प्शन टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट, शेप एंड साइज टेस्ट, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट। राइट ETC टू चेक दी ब्रिक क्वालिटी। राइट जो मेन टेस्ट है दोस्तों उनका नाम आप बोल जाइए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज क्रैंक लेंथ इन स्लैब। स्लैब के अंदर क्रैंक लेंथ कितनी होती है, तो आप बोल दिए क्रैंक लेंथ इज स्लैब इज 0.42 इंटू डी 0.42 डी, वेयर डी इज द डेप्थ ऑफ स्लैब माइनस टॉप कवर माइनस बॉटम कवर। राइट दोस्तों, इस तरह से आप बोल सकते हैं। अगर आप कोई इक्वेशन भी बोल सकते हो तो इक्वेशन में क्या है, डी जो है दोस्तों 0.42 डी, तो डी क्या है ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप बताइए वेयर डी इज दी डेप्थ ऑफ स्लैब माइनस टॉप कवर माइनस
बॉटम को, राइट दोस्तों। आंसर दीजिए, बट वो आंसर की डिटेल भी आपके पास पूरी होनी चाहिए कि ये आंसर क्यों आ रहा है। ओके उसके बाद एक्सप्लेन व्हाट इज चेंज ऑर्डर रिक्वेस्ट। दोस्तों चेंज ऑर्डर रिक्वेस्ट क्या है? तो चेंज ऑर्डर रिक्वेस्ट इज रिटर्न डॉक्यूमेंट इश्यू और गिवन बाय ऑनर रिक्वेस्टिंग एन एडजस्टमेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट सम और एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टाइम। यूजुअली इट इज इश्यूड बाय द आर्किटेक्ट और ऑनर रिप्रेजेंटेटिव, राइट, रिप्रेजेंटेटिव। दोस्तों ये चेंज ऑर्डर रिक्वेस्ट क्या है कि ये कॉन्ट्रैक्टर को या फिर हायर अथॉरिटी को दिए जाता है कि मुझे ये जो है काम जो है उसको एडजस्टमेंट करना है या फिर मुझे जो टाइम लिमिट है दोस्तों वो बढ़ानी है, कम करनी है, राइट दोस्तों। ये इसे कहा जाता है चेंज ऑर्डर रिक्वेस्ट। ये रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जो सबमिट करना पड़ता है। ऑनर भी सबमिट कर सकता है और जो ऑनर का रिप्रेजेंटेटिव है या फिर आर्किटेक्ट है वो भी दोस्तों ये सबमिट कर सकता है, राइट दोस्तों। तो ये होता है चेंज ऑर्डर रिक्वेस्ट। उसके बाद दोस्तों एक्सप्लेन व्हाट इज क्रिटिकल पाथ मेथड। दोस्तों क्रिटिकल पाथ मेथड क्या है? सीपीएम है, राइट। तो इसका रिलेशन क्या है साइट के साथ? तो दोस्तों क्रिटिकल पाथ मेथड इज द स्ट्रेटेजी एंड मेथड of representing the respective tasks and activity involved in the construction through the symbolic diagram। दोस्तों साइट पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि साइट पे देखा होगा आपने कि एक बार चार्ट होता है, राइट। बार चार्ट में अलग अलग एक्टिविटी बताई होती है कि कौन सी एक्टिविटी कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ पूरी हुई, राइट दोस्तों। तो सीपीएम ये एक मेथड है एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए, राइट। ग्राफिकल मेथड है जिससे क्या होता है कि हमें पता चलता है कि हमारा काम कितना हुआ है और कब तक होगा, कौन सी एक्टिविटी चल रही है, खत्म हो गई, राइट दोस्तों। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेटिव है अलग अलग जो काम साइट पे चल रहे हैं उसके, राइट दोस्तों। तो इसका आंसर आप कुछ इस तरह से दे सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों एक्सप्लेन व्हाट इज जोनिंग परमिट। जोनिंग परमिट क्या है दोस्तों? तो जोनिंग परमिट इज एन डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय द गवर्नमेंट अर्बन अथॉरिटी परमिटिंग द लैंड टू यूज फॉर पर्टिकुलर पर्पज। दोस्तों आप कोई भी एरिया में डेवलपमेंट करते हैं, घर बनाते हैं या फिर कुछ भी डेवलपमेंट करते हैं तो आपको जो है गवर्नमेंट की अर्बन अथॉरिटी का एक परमिशन लेटर लेना पड़ता है, राइट। उसको जोनिंग परमिट कहा जाता है, राइट। बिना परमिट के आप काम नहीं कर सकते। तो ये जरूर याद रखिए कि जोनिंग परमिट क्या है, गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास से डेवलपमेंट की हमें परमिट लेनी पड़ती है, तो ये जोनिंग परमिट कहा जाता है, राइट दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों लिस्ट ऑफ द सम ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट कैन बी यूजफुल फॉर आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट के लिए यूजफुल होने वाले कौन कौन से प्रोग्राम है? तो दोस्तों ऑटोकैड है, रेविट है, 3ds मैक्स है, स्केचअप है, फोटोशॉप है, एडोब क्रिएटिव सूट्स है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और डिजिटल मीडिया जैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आर्किटेक्ट ही नहीं दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग के लिए ये सॉफ्टवेयर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है दोस्तों व्हाट डू यू मीन बाय हनीकॉम्बिंग इन कंक्रीट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हनीकॉम्बिंग क्या है? तो हनीकॉम्बिंग आल्सो नोन एज द एयर पॉकेट and is nothing but air void in concrete and it is usually formed during the concrete casting, राइट दोस्तों। ये क्या है? एयर पॉकेट है, मतलब जो कास्टिंग होने के बाद कंक्रीट अगर आप शटरिंग प्लेट निकालते हैं, फॉर्मवर्क निकालते हैं तो आप देखेंगे कंक्रीट में थोड़े थोड़े एयर बबल्स रह जाते हैं, एम्प्टी स्पेस रह जाता है, तो उसको हनीकॉम्बिंग कहा जाता है, राइट दोस्तों। तो ये है दोस्तों हनीकॉम्बिंग। उसके बाद दोस्तों व्हाट इज शटरिंग एंड हाउ इट इज़ डन ऑन साइट। शटरिंग क्या है? तो शटरिंग इज द टेम्पररी स्ट्रक्चर, राइट। फॉर्मवर्क या शटरिंग आप दूसरे सेम है, उसका मीनिंग सेम होता है। तो शटरिंग इज द टेम्पररी स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर यूज फॉर प्लेसिंग ऑफ परमानेंट स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द अप्रूव्ड ड्राइंग एंड डिजाइन। दिस स्ट्रक्चर जनरली वुडन ऑन स्टील, राइट दोस्तों। शटरिंग क्या है? वुडन या स्टील का होता है। जो हमारे परमानेंट मेंबर है जैसे कॉलम, बीम है, स्लैब है, उनको अपनी पोजीशन में सही तरह से बनाने के लिए, कास्ट करने के लिए हमें शटरिंग की जरूरत पड़ती है, राइट दोस्तों। तो वो वुडन की भी हो सकती है, स्टील की भी हो सकती है, राइट दोस्तों। जहाँ पे दोस्तों नॉर्मल कंस्ट्रक्शन है वहाँ वुडन यूज़ होता है और जहाँ पे जैसे ब्रिज है, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंक्रीट यूज़ होने वाला है, जहाँ कंक्रीट की अमाउंट ज़्यादा है, वहाँ पे स्टील फ्रेमवर्क यूज़ किया जाता है। उसके बाद दोस्तों व्हाट इज यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट। तो ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ एग्रीगेट एंड द अमाउंट ऑफ वॉइड। एज पर IS 456/2000 यूनिट वेट ऑफ PPC इज 24 kg/m3, राइट दोस्तों। एंड RCC का 25 kg/m3 होता है। किलोमीटर अगर निकालना हो तो 2400 kg/m3 और 2500 kg/m3 फॉर RCC, राइट दोस्तों। उसके बाद दोस्तों व्हाट इज डक्टिलिटी क्या है, राइट दोस्तों। डक्टिलिटी का मतलब क्या है? तो डक्टिलिटी इज द एबिलिटी टू डिफॉर्म अंडर टेंसाइल ट्रेस, राइट। डिफॉर्म अंडर टेंसाइल ट्रेस कोई भी मटेरियल है दोस्तों, उसकी एबिलिटी क्या है कि वो टेंसाइल स्ट्रेस जब उससे अप्लाई हुआ तो कितना वो डिफॉर्म हो सकता है, उसे डक्टिलिटी कहा जाता है, राइट दोस्तों। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
उसके बाद दोस्तों व्हाट इज़ दी डिफरेंस बिटवीन वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब, वन वे स्लैब और टू वे स्लैब में डिफरेंस क्या है। तो वन वे स्लैब के अंदर दोस्तों लॉन्गर स्पान अपॉन शॉर्टर स्पान ग्रेटर दैन 2 होता है, और टू वे स्लैब में क्या होता है दोस्तों, रेशियो ऑफ लॉन्गर स्पान टू शॉर्टर स्पान क्या है, लेस देन और इक्वल टू 2 होता है, राइट दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों व्हाट इज फ्लैट स्लैब। दोस्तों फ्लैट स्लैब क्या है, तो फ्लैट स्लैब है द स्लैब विच सपोर्टेड ऑन कॉलम, राइट। द फ्लैट स्लैब इज द स्लैब विच इज ओनली सपोर्टेड ऑन कॉलम, मतलब उसके अंदर दोस्तों बीम नहीं है। फ्लैट स्लैब डोंट हैव बीम, राइट। जिस स्लैब के अंदर बीम नहीं है, वो कॉलम पे सपोर्ट है, उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, फ्लैट स्लैब कहते हैं। उसके बाद दोस्तों व्हाट डू यू मीन बाय सेग्रीगेशन। दोस्तों सेग्रीगेशन है क्या, दोस्तों सेग्रीगेशन का मतलब क्या है, तो सेग्रीगेशन इज ए सेपरेशन ऑफ सीमेंट सैंड फ्रॉम एग्रीगेट एंड दिस इज कॉज ड्यू टू वाटर सीमेंट रेशियो एंड व्हेन कंक्रीट इज प्यूरेज अबाउट मोर देन हाइट ऑफ 1.5 मीटर। सेग्रीगेशन जैसे मैंने बताया कि सेग्रीगेशन में क्या होता है कि सीमेंट और सैंड दोस्तों क्या है, एग्रीगेट में से अलग पड़ जाते हैं। जो मोटार है जो हमारा, वो एग्रीगेट में से अलग हो जाता है, एग्रीगेट अलग दिखेगी, सीमेंट सैंड का जो मिक्स है वो अलग दिखेगा। एंड इसकी वजह से दोस्तों हाइयर वाटर सीमेंट रेशियो, अब बहुत ज़्यादा हाई वाटर 0.5 से ज़्यादा वाटर सीमेंट रेशियो ले लेंगे तो पानी ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से सेग्रीगेशन हो जाएगा। जो बॉन्डिंग होनी चाहिए कंक्रीट मटेरियल के बीच, वो दोस्तों बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, और वाटर सीमेंट रेशियो इसका एक रीज़न है। और दूसरा रीज़न है दोस्तों, अगर आप बहुत ऊपर से कंक्रीट को प्योर करेंगे, मतलब राइट, तो क्या होगा कि वो जो मटेरियल है वो अलग अलग हो जाएंगे, राइट। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जो हाइट है 1.5 मीटर से प्योर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अगर आप जाएंगे तो सेग्रीगेशन होने के चांसेस हो जाते हैं, राइट दोस्तों। चलिए व्हाट इज सीपेज। दोस्तों सीपेज क्या है, ये भी टेक्निकल क्वेश्चन है। स्लो पर्कोलेशन ऑफ वाटर थ्रू सॉइल इज कॉल्ड एज सीपेज। दोस्तों ये जनरली डैम और कैनाल जैसे रिटेनिंग वाटर स्ट्रक्चर होते हैं दोस्तों, उसके अंदर दोस्तों ये सीपेज ज़्यादा देखा जाता है, तो इसको आप बोल सकते हैं स्लो पर्कोलेशन ऑफ वाटर थ्रू सॉइल इज नोन एज सीपेज, राइट। दोस्तों सिंपल दीजिए, बहुत ज़्यादा लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों आपको पूछा जा सकता है व्हाट आर द कंक्रीट टेस्ट, कंक्रीट के ऊपर कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, तो आप आंसर दे सकते हैं स्लम टेस्ट है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट है दोस्तों, वाटर परमेबिलिटी टेस्ट है, वाटर अब्जॉर्प्शन टेस्ट है, राइट, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट है। ऐसे जो इंपॉर्टेंट टेस्ट है दोस्तों, आप उसका नाम ले लीजिए, ये इनफ रहेगा। उसके बाद है दोस्तों व्हाट इज द नेम ऑफ मशीन यूज फॉर स्टील टेस्ट। स्टील टेस्टिंग में कौन सा मशीन यूज होता है, तो उसका नाम है यूटीएम, मतलब यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों व्हेन वी गो फॉर पाइल फाउंडेशन। दोस्तों पाइल फाउंडेशन कब यूज किया जाए। पाइल फाउंडेशन इज अडोप्टेड व्हेन द सॉइल बेरिंग कैपेसिटी इज लेस देन 24 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। दोस्तों पाइल फाउंडेशन कब सिलेक्ट किया जाता है, जब सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी 24 किलोमीटर पर मीटर क्यूब से कम हो। उसके बाद दोस्तों व्हाट इज फ्लाई ऐश। दोस्तों फ्लाई ऐश क्या है, हम सीमेंट में यूज़ करते हैं, कंक्रीट में बनाने में हम यूज़ करते हैं। तो फ्लाई ऐश इज द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट, राइट दोस्तों, सिंपल आंसर है इसका। उसके बाद दोस्तों एक्सपेंशन जॉइंट इन मशीनरी वॉल आर प्रोवाइडेड इफ लेंथ एग्जिट। मशीनरी जो वॉल होती है, जो हमारे ब्रिक मशीनरी है, उसके अंदर एक्सपेंशन जॉइंट कब प्रोवाइड किया जाता है, जब उसकी लेंथ 40 मीटर से ज़्यादा हो जाए कोई भी मशीनरी की, तब हम एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड करते हैं वॉल के अंदर। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट थ्रू विच द कंक्रीट कैन बी प्योरेड। जैसे मैंने बताया कि कौन सी हाइट पर से हम कंक्रीट प्योर कर सकते हैं, तो 0.8 से 1.5 मीटर की हाइट से आप कंक्रीट प्योर कर सकते हैं, उससे कोई सेग्रीगेशन नहीं होगा। बट 1.5 से अगर आप ज़्यादा ऊपर से कंक्रीट को प्योर करते हैं तो सेग्रीगेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद है दोस्तों कॉम्पैक्टिंग इज डन फॉर। कॉम्पैक्शन क्यों किया जाता है, तो टू रिमूव द एयर बबल्स। Sometimes the air get trapped in the form of bubbles and these have to removed to ensure the strength parameter to meet with। दोस्तों क्या होता है कि एयर बबल्स जो है कंक्रीट के अंदर रह जाते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों जब अल्टीमेटली जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है दोस्तों वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से अब कंक्रीट को पूरा डेंस बनाने के लिए, उसकी डेंसिटी बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कंक्रीट को कॉम्पैक्ट करना पड़ता है, राइट दोस्तों, जिससे उसकी वाटर परमेबिलिटी जो है वो भी बढ़ती है और उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। उसके बाद है दोस्तों 1 एकड़ इज इक्वल टू हाउ मच स्क्वायर फीट। 1 एकड़ बराबर कितना स्क्वायर फीट होता है, तो 43,560 स्क्वायर फीट करीब होता है, राइट। 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट के करीब होता है।
उसके बाद दोस्तों विच टेस्ट इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, तो बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल डिटरमाइंड बाय द प्लेट लोड टेस्ट से हम बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद दोस्तों मिनिमम हुक लेंथ फॉर ऑफ रेनफोर्समेंट एज पर IS कोड, IS कोड के हिसाब से मिनिमम हुक लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो 0.75 mm जो है दोस्तों मिनिमम हुक लेंथ है। कोई भी डायमीटर का आप स्टील यूज़ करें 75 mm मिनिमम हुक होना चाहिए, राइट दोस्तों। उसके बाद व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ JCB, राइट, JCB का फुल फॉर्म क्या है, हम लोग JCB यूज़ तो करते हैं बट उसका हमें फुल फॉर्म नहीं पता होता है। तो दोस्तों कमेंट कीजिए आपका आंसर, अगर आप सिविल इंजीनियर है और JCB तो आपने देखा ही होगा, यूज़ भी किया होगा, राइट दोस्तों। तो आपका उसको फुल फॉर्म जो है दोस्तों आपको मुझे कमेंट करना है कि JCB का फुल फॉर्म क्या होता है, राइट दोस्तों। तो ये वीडियो के एंड में आप मुझे जो कमेंट करके ज़रूर बताइए JCB जो है दोस्तों, अगर मैं आपको एक हिंट दे दूँ, जो इसका इन्वेंटर है जिसने JCB बनाया था उसका ये पूरा नाम है, मतलब उसका ये शॉर्ट जो अक्षर है, राइट दोस्तों, यहाँ पे वो दिए गए हैं। तो आप जल्दी से मुझे कमेंट कीजिए और बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और फ्यूचर में दोस्तों अगर आप ऐसे वीडियो मेरे से चाहते हो तो मुझे कमेंट करिए, ज़रूर बताइए कि सर और ऐसे वीडियो बनाइए जिससे हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सके, राइट दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल सिविक कॉन्सेप्ट।